ही ठाक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइंड्स एक्ट चैप्टर नंबर 4, सबसे पहला क्वेश्चन उड़न खटोले पे आते हुए, पहले क्वेश्चन में ये बोलता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ अ माइन शैल गिव नोटिस टू डैश बिफोर कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। किसी भी माइंस के ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर जो है तो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले किसको नोटिस भेजेंगे। कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है माइंस में तो किसको नोटिस भेजेंगे, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे कि आईबीएम कंट्रोलर को भेजेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर सभी को भेजा जाएगा। जितने भी ऊपर दिए हैं इनमें से सभी को भेजा जाएगा क्या, तो बिल्कुल इनमें से सभी को जो है तो क्या भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में यह नोटिस भेजा जाता है, आपको वो फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो किस फॉर्म में भेजा जाता है, फॉर्म 1A। ठीक है, इस फॉर्म में नोटिस भेजा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन शैल बी गिवन। जो नोटिस भेजा जा रहा है वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के कितने दिन पहले भेजा जाएगा, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 30 दिन पहले या 60 दिन पहले। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट है कि यार ये 60 दिन 30 दिन पहले भेजा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 30 दिन पहले नहीं भेजा जाता है। कैलेंडर कैलेंडर मंथ, ठीक है, कैलेंडर मंथ इंक्लूड हम यहाँ पे लेते हैं कैलेंडर मंथ। और कैलेंडर मंथ क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई जो कैलेंडर का मंथ होता है, मंथ मंथ मतलब क्या होता है, कैलेंडर मंथ। ठीक है, मंथ मतलब क्या है, कैलेंडर मंथ, माइंस एक्ट में सीधे सीधे दिया है। तो कैलेंडर मंथ में आपका कोई भी महीना, कोई 28 दिन का हो सकता है, कोई 29 दिन का हो सकता है, कोई 30 का हो सकता है, कोई 31 दिन का हो सकता है। इसीलिए माइंस एक्ट में ये बोला ही नहीं है कि कितने डेज। ठीक है, वहां पे सीधे बोल दिया कि भाई 1 महीना, 1 महीना पहले कम से कम आपको जो है तो नोटिस भेज देना है। अब वो आप देख लीजिए आपका कौन से महीने में आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, कम से कम 1 महीना पहले, तो ये ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ये बोलोगे कि सीएमआर में तो सर 30 डेज दिया है, तो सीएमआर में 30 डेज नहीं दिया है। सीएमआर में सीधे बोला है कि सेक्शन नंबर 16 में जो भी बात कही गई है उसके अनुसार आप काम करेंगे। नहीं दिया है सीएमआर में 30 डेज, कहीं भी लिखा है तो उसको काट लो और 1 मंथ लिखो वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरी माइंड शैल बी अंडर द। हर एक माइंस में जो है तो किसके अंडर में होनी चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर के या मैनेजर के या रीजनल इंस्पेक्टर के या फिर सभी के अंडर में होना चाहिए, किस इन सभी के अंडर में होना चाहिए, है ना। तो हर एक माइंस किसी न किसी मैनेजर के अंडर में होना चाहिए, सीधी बात बोलता है। माइंस पर्टिकुलरली किसी मैनेजर के अंडर में ही होती है। ठीक है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओनर या एजेंट करते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, डीजीएमएस के द्वारा किया जाता है, या रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो है तो ओनर और एजेंट दोनों में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। वो अपनी माइंस के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर मैनेजर को जो है तो अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें डीजीएमएस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर रीजनल इंस्पेक्टर का कोई भी रोल नहीं रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन दे कैन अपॉइंट अ मैनेजर। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर मैनेजर को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है तो भाई उसकी क्वालिफिकेशंस कहाँ पे दी गई है, तो माइंस रेस्क्यू रूल्स में दी गई है 1985 में, या फिर माइंस एक्ट 1952 में, या फिर सीएमआर 2017 में, या फिर माइंस रूल्स 1955 में दिया गया है। तो मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो आपका सीएमआर 2017 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजर। निम्न में से कौन सी जो है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजर की, मैनेजर की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओवरऑल मैनेजमेंट देखना, या फिर कंट्रोल करना माइंस में, या फिर सुपरविजन का काम देखना, या फिर माइंस में डायरेक्शन करना, मतलब कि बताना कि ऐसे 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 काम कर लो। ये सारे काम जो होता है
मैनेजर का होता है। सुपरविजन भी करता है मैनेजर, जाके देखता है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, डंप ठीक है कि नहीं, सही तरीके से डंपिंग किया जा रहा है कि नहीं, या कंट्रोल करना चीजों को, है ना, कि ये काम यहाँ पे ऐसे लगाना है, यहाँ पे ये मशीन लगानी है, यहाँ पे ये डंपर चलेगा, डंपर इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे होल रोड होगा, ये सारी चीजें ना जो और ड्रिलिंग कैसे करना है, तो मतलब सारी चीजें कंट्रोल बेसिकली मैनेजर के हाथ में रहता है। उसके उससे परमिशन लिए बिना कोई कुछ दूसरा काम कर भी नहीं सकता है। माइंस का बेसिकली जो ओवरऑल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि रिटर्न फाइल करना और एक्सप्लोसिव का रिटर्न फाइल करना, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट का रिटर्न फाइल करना, ठीक है, एक्सीडेंट का रिटर्न फाइल करना, ये सारी चीजें जो है तो बेसिकली मैनेजर के अंडर में ही होती है। तो मैनेजर जो है तो इनमें से सभी का काम करता है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजर। निम्न में से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर की नहीं है? एसएमपी बनाना, या फिर एसओपी बनाना, या फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स चेक करना, सरफेस पे जो भी है उनको एग्जामिन करना, चेक करना, ठीक है, या फिर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका, है ना, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या नन ऑफ दीज होगा? तो बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तो होती है मैनेजर की, और यहाँ पे नहीं है बोला गया है, नॉट बोला गया है, तो इसलिए आपका ये नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है जो कि मैनेजर की ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद इन हाउ मेनी डेज मैनेजर शैल कंफर्म द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ओनर और एजेंट इन राइटिंग। ओनर और एजेंट के द्वारा जो राइटिंग में दिया जाता है, जो चीज भी राइटिंग में दी जाती है, तो मैनेजर उस चीज का कंफर्मेशन कितने दिनों के भीतर करेगा? 3 दिन के भीतर, या तुरंत ही करेगा, या 1 महीने के भीतर, या फिर एनी टाइम कभी भी कर सकता है। मतलब कि ये बेसिकली बात है कि भाई ओनर और एजेंट ने मैनेजर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया, अब मैनेजर को वो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दे तो दिया, लेकिन मैनेजर को वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस किस में चाहिए? राइटिंग में चाहिए। बोलेगा भाई साहब आप राइटिंग में दे दो तो मैं ये काम आपके कर दूंगा, ये इंस्ट्रक्शंस आपके फॉलो किए जाएंगे। तो वो चीज जो है तो मैनेजर को राइटिंग में कितने समय के भीतर ओनर और एजेंट से ले लेना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे यह चीज बतानी है। तो इमीडिएटली, तुरंत ही लेगा राइटिंग में, है ना, बिना किसी देरी के।